प्रसिद्ध मंदिर में इन दिनों भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्र के मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन के लिए आ रही हैं और कहा जाता है कि ये मंदिर रायसेन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस मंदिर में राजा विक्रमादित्य के समय से ही मां की आराधना होती आ रही है और ये भी माना जाता है कि जो भी भक्त पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मां के दर पर आते हैं, मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। आइए एक रिपोर्ट भी दिखाएं। माँ के नवरात्रे चल रहे हैं और आज तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा की आज पूजा होती है। हम पहुंचे हैं रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम परवरिया स्थित माँ हरसिद्धि के दरबार में। कहा जाता है कि ये राजा विक्रमादित्य के समय का ये मंदिर है और लगभग इस मंदिर का इतिहास ये कहता है कि राजा विक्रमादित्य ने जब रानी माँ की जब आराधना की और उसके बाद जब माँ प्रसन्न हुई तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब राजा विक्रमादित्य ने उत्तराखंड में माँ हरसिद्धि से कहा कि आप हमारे साथ उज्जैन चलिए। इसके बाद माँ ने जो राजा से कहा कि जहां रात हो जाएगी मैं वहीं रुक जाऊंगी, तो इसके बाद वहां से उत्तराखंड से चलने के बाद माता का जो सुबह हो गई थी वो यहाँ हो गई थी। इसके कारण यहाँ पर माँ के चरणों की पूजा होती है। निश्चित रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पुराना दरबार है, तो भक्तों की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो यहाँ इस दरबार से कहा जाता है कि कोई भी खाली नहीं लौटता है। वहीं दूसरी बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि माँ के 3 रूपों की पूजा होती है। अगर माँ के चरण यहाँ पड़े थे तो जब से माँ की चरणों की पूजा होती है। और वहीं अगर बात करते हैं माँ के धड़ की पूजा, तो भोपाल जिले के तरावली के पास जो बैरसिया के पास तरावली है, माँ के धड़ की पूजा वहाँ होती है। और उसके बाद अगर माँ के मस्तक की पूजा तो उज्जैन में होती है। तो निश्चित रूप से एक बार कह सकते हैं कि माँ के दरबार में यहाँ कोई खाली नहीं रहता, ना कोई खाली जाता। सच्चे मन से आप मांगेंगे वो मिलता है। क्या मांगा माँ से? सर माँ से बस सब सुखी रहे क्षेत्रवासी। कब से आ रहा है, कितने दिन सालों से? मेरे को हो गया सर करीब 10 साल हो गए यहाँ। जो मांगो मिल जाता है? जी जी जी। तो जो मांगो माँ के दरबार में मिल जाता है। हमारे साथ एक छोटे पुजारी जी भी बैठे हुए हैं। पुजारी जी क्या नाम है आपका? राज दीक्षित। राज जी क्या कहेंगे माँ के दरबार के बारे में? माता का दरबार तो बहुत अद्भुत दरबार है। चमत्कार होती है जहाँ पे, मतलब सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं खाली हाथ नहीं लौटते माता के दरबार से। बहुत प्रसिद्ध दरबार रहा है ये तो शुरू से ही देख सकते हैं आप, बहुत प्रसिद्ध दरबार है। हम आपको एक बार फिर ले चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक और श्रद्धालु है। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहें। सर, माँ के दरबार में आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? माता रानी का ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं और यहाँ ज्येष्ठ मास में विशेष 1 माह का मेला लगता है, जो परंपरागत रूप से यहाँ पे श्रद्धालु कई समय से अपने कुल देवी के रूप में हरसिद्धि माता को मानते हैं और वहाँ आते हैं, भोग लगाते हैं और माता से अपनी मनोकामना करते हैं। एक और विशेषता यह है कि इस क्षेत्र के आसपास से जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं, शादी के विवाह में पहली बार दुल्हन को भी यहाँ लेके आते हैं, जिससे कि माता रानी उनकी गोद भरती है और ये भी यहाँ की एक विशेष मान्यता है। तो ये भी यहाँ की विशेष मान्यता है कि माँ के दरबार में जो मांगो मिल जाता है। निश्चित रूप से माँ तो दयालु है और माँ सिर्फ देना जानती है। तो ये कहा जा सकता है कि हरसिद्धि के दरबार में बैठी हुई माँ जो है वो निश्चित रूप से उनके चरणों की यहाँ पूजा हो रही है। लेकिन वो यहाँ पर सदियों से आम लोग हैं जो भक्त हैं उनका भला करती जा रही है और माँ के दरबार से जो मांगो वो खाली नहीं जाता। वहीं दूसरी बात है कि राजा विक्रमादित्य ने जब माँ से कहा था कि आप हमारे साथ उज्जैन चलिए, तो माँ ने उनसे एक ही बात कही थी कि जहां सुबह हो जाएगा मैं वहीं रुक जाऊंगी। पहले चरण माँ के सुबह यहाँ हुई और माँ जब गाड़ी से नीचे उतरी तो पहले चरण उनके यहाँ पड़े थे। तब से लेकर यहाँ पर उनके चरणों की पूजा निरंतर होती जा रही है और यहाँ पर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने से लोग यहाँ माँ के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। वहीं चैत्र नवरात्र के मौके पर जबलपुर के बड़ी खैरमाई मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के खास मौके पर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। आइए रिपोर्ट में दिखाएं।
चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आज माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। विशेष जो विधि विधान है वो आज के दिन होता है पूजन का। जबलपुर के जो बड़ी खेरमाई मंदिर है वहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। चूँकि अगर बात की जाए तो पूरे साल भर यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन जो शारदीय चैत्र नवरात्र है और शारदीय नवरात्र है, इन दिनों में भारी भीड़ जो है न केवल जबलपुर ज़िले से बल्कि आसपास के ज़िलों से यहाँ पहुँचती है और ख़ास इंतजाम मंदिर प्रशासन यहाँ पर करता है। 800 साल पुरानी माँ भगवती की प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर है, सिद्ध प्रतिमा यहाँ पर है। जो गौड़ शासक थे संग्राम शाह, उन्होंने इस प्रतिमा की स्थापना की थी, जीर्णोद्धार इस मंदिर का कराया था। 2019 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार फिर से किया गया और इस मंदिर को गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया था। आप देख सकते हैं वास्तुकला का अद्भुत नमूना इस मंदिर में आपको नज़र आएगा। जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, उस मंदिर के तर्ज पर इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है और जो भक्तों की बड़ी संख्या है वो हर साल हर नवरात्र पर यहाँ पर पहुँचती है और खासे इंतजाम जो है वो मंदिर प्रशासन इस नवरात्र को लेकर करता है। क्योंकि विशेष आरती जो है वो इन 9 दिनों में की जाती है, उसके लिए भारी भीड़ भक्तों की यहाँ पर जुटती है, जिसके लिए इंतजाम किए जाते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पूरे मंदिर परिसर को पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद होता है। जो मंदिर प्रशासन है उनके वॉलंटियर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस बात का ध्यान जो है वो मंदिर प्रशासन रखता है। चूँकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अगर बात की जाए तो चूँकि विशेष पूजन अर्चन होता है इन दिनों में और जो माँ भगवती के जो अलग अलग स्वरूप हैं, 9 दिन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। और आज चूँकि तीसरा दिन है, माँ भगवती के जो चंद्रघंटा स्वरूप हैं उनकी आराधना की जाती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपने